धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय राम जी, माननीय मंत्री जी का जवाब अब। सर, ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के इस चर्चा में भाग लिए हुए सभी हमारे एमपीओ को मैं डॉक्टर शमशेद पात्रा, अनिल बोंडे जी, तंबी दोरे जी, लक्ष्मण जी, विजय साई रेड्डी और राम जी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं शुरुआत में तो यही बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट सीबेड माइनिंग। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है विद इन आवर ईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बोलते हैं। सारे दुनिया भी कर रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं कर रहे हैं। सारे दुनिया अपने जो 200 नॉटिकल माइल तक जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें हम माइनिंग करते हैं। उसके लिए भी हमारे ये कानून के द्वारा और रूल्स के द्वारा भी देयर आर सो मेनी सेफगार्ड्स। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लॉ तो अभी हम नहीं ला रहे, ये 2002 से एग्जिस्टेंस में है। और 2002 के बाद 2010 में अलॉटमेंट कैसा हुआ, ये क्या हुआ, मैं बाद में उसके ऊपर आता हूँ, के बारे में थोड़ा जिक्र भी हुआ है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि environment regulation will be followed and the states and the other stakeholders also will be duly consulted. This assurance I am giving. The offshore area, all laws are applicable, and not only that, section 19 and section 20 of the act clearly specifies that all protection to marine environment and person will be ensured. There is a provision in the law by section 19 and 20. And before notifying any offshore area for the grant of lease, ministry will consult many ministries, including Ministry of Fisheries, Forest, Climate Change, and Home Ministry, Defense Ministry, and state government. So there is no question of any violating the law और बायोडाइवर्सिटी का, फिशरमैन का, जो समुद्र के तट पर जो रहते हैं उसका जीवन का पहले प्रायोरिटी वही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो करना चाहिए, इसके कारण हम इसको टच ही नहीं करते, ऐसे नहीं होता। वी कांट टच दिस एट ऑल, ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि दुनिया के देश जैसे द माइनिंग इन म्यांमार, थाईलैंड, ऑफशोर एरिया माइनिंग मैं बोल रहा हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नमीबिया, these are all the country which are already mining it. And उधर भी फिशरी भी होता है, कोस्टल के मीन्स ऑनशोर पे लोग बसे चुके हैं, दे ऑलरेडी देयर, दे आर स्टेइंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. सो दीज आर ऑल द थिंग्स हैपनिंग. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस लॉ is and also my one more thing about the concern, after that I will come to the point. The offshore area mineral trust also we are establishing it, and that is going to ensure the mitigation of the if at all there is any adverse impact, to mitigate that adverse impact of the offshore mining, disaster relief, and the benefit of the person affected by the एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोडक्शन. तो इसमें पूरा प्रावधान हमारा है. तो इस बिल लाने का जरूरत क्या पड़ी? सर, जैसे मैंने पहले ही कहा, सारे दुनिया में तो ये हो ही रहा है. अप टू 12 माइल्स
इट इज आवर हमारा ही एरिया है. आफ्टर दैट इट इज आफ्टर 12 nautical miles it is exclusive economic zone, and where we have right, and many countries they are already mining there. But हमारे देश में क्या हुआ, 2002 तक, जब तक एनडीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार तक, कोई भी इस देश के इतने बड़ी मात्रा में, we have got around 7,517 kilometer of the coastal line, and हमारा टोटल लैंड मास है अराउंड 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर अधिक से हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. दिस इज ए वेरी वास्ट एरिया. इतना वास्ट एरिया में, इतना वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ऐसे तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का तो डिपार्टमेंट अलग है, उसका एक्सप्लोरेशन वगैरह चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टैंड है, उसमें हेवी मिनरल्स है, लाइम मड है, पॉलीमेटेलिक नूडल्स है, क्रस्ट है. ये सब रहते हुए भी 2002 तक एक कानून भी हम बना नहीं पाए. वी कुड नॉट इवन एनैक्ट ए लॉ इवन टिल 2002. एंड 2002 में when Vajpayee ji government was there, the bill was enacted. But इसमें देखो कैसे चाल चलता है. 2004 में हमारा सरकार चली गई, 2006 में इसका रूल बना दिया यूपीए गवर्नमेंट, और इस रूल के बाद जो कुछ भी अलॉटमेंट हुआ 2010 में रूल बना, 2006 में रूल बनाया, 2010 में 64 ऑफशोर ब्लॉक्स इसका नोटिफाई हुआ. ये 64 ब्लॉक्स को नोटिफाई होने के बाद 377 applications were received from 53 applicants. The screening committee selected 16 applications for the grant of 62 exploration. इसके बाद के जो हुआ है वो सुनिए. तो बाद में how 16 were selected? Inquiry was ordered. Chief Vigilance Officer CO IBM inquiry किया, उन्होंने रिव्यू किया. 5 companies of the same group having common director and the common address got 28 blocks out of 62 blocks. मीन्स किसी को पहले ही आइडेंटिफाई करके देने के लिए व्यवस्था करके ही इसको नोटिफिकेशन किया, और those companies were registered. Those companies were registered, sir. Those companies were registered after the date of notification of invite in the application for the grant of exploration. CBI inquiry हुआ. CBI in its preliminary inquiry reported that there was no clear-cut guidance for the shortlisting of the applicants, and the criteria for the selection of the applicants for the issuance of the explorer's license was fixed after the receipt of application. Means criteria ही बिना criteria fix करते हुए application were called, application receive हुआ, बाद में criteria fix हुआ. तो कैसे चलता था देश, कैसे चलता था, कैसे डिस्क्रिशनरी, जैसे कोयला में किया, जैसे एक ऑफिस से, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से चिट्ठी आता था, कोयला का ब्लॉक आवंटन होता था. दिस वाज द एलिगेशन. एंड जैसे अब मैं कल भी कहा, तो इनके कारनामे के कारण एक अधिकारी भी जेल के जाने के कगार में है, और एक एमपी और एमपी का सुपुत्र भी जेल में जाने के कगार में है. दिस इज द सिचुएशन. सो दैट्स व्हाई we are bringing an important legislation, a 2002 act को we are bringing an amendment, and this amendment में मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कल मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने ऑनशोर माइनिंग के बारे में जो बात करते समय मैंने सब कुछ कहा है. इसीलिए इसमें जो है एटॉमिक मिनरल युक्त ब्लॉकों का EL और PL, KL, PSU को दिया जाएगा.
अगर एक्सप्लोरेशन करते करते अगर एटॉमिक मिनरल्स मिलता है तो भी देन दैट विल बी अगेन गो टू दी PSUs एंड इट विल नॉट बी विद द प्राइवेट पीपल। और इसमें ये भी कभी कभी क्या होता है, ये ऑनशोर माइनिंग में भी होता है और ऑफशोर माइनिंग में भी होता है। ब्लॉक्स ऑक्शन में ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर 4 बरस तक वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनका जो लीज होल्डर का इनका हम लीज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर प्रोडक्शन शुरू करके 2 बरस तक वो बंद रखते हैं तो भी उनका प्रोडक्शन बंद, उनका लीज कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें एक ट्रांसपेरेंट रिजिम का जरूरत था। हमने जो कुछ भी अभी मैंने बताया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसके 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा लैंड मास है, उसमें 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा ऑफशोर EEZ है। इसीलिए आकार के हिसाब से भारत का ऑफशोर एरिया मेनलैंड के लगभग 61% है। एंड 1947 से मीन्स देश आज़ाद होने के बाद आज तक टिल टुडे नथिंग इज बीइंग डन। देयर इज ए वास्ट मिनरल्स, बहुत बड़ा खनिज संपत्ति इसमें है। इसमें जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं इसमें हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है वो भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी हमारा GSI ने एक्सप्लोरेशन करके more than 300 blocks have already been identified and the blocks have been created, more than 300। उसमें हेवी मिनरल्स है, इसका साइज भी 1 मिनट बाय 1 मिनट जो शमशीद जी ने बताया है, और सैंड है, और उसके साथ हेवी मिनरल प्लेसर्स है, लाइम मड है, फॉस्फोरेट है, और क्रस्ट एंड नूडल्स विद द कोबाल्ट एंड निकल। अभी हमको लिथियम के साथ जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है, हमको कोबाल्ट भी इसी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में हमको चाहिए। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कंपोजिट लाइसेंस जो हम देते हैं वो भी ऑक्शन के थ्रू होगा, प्रोडक्शन लीज जो देते हैं वो भी ऑक्शन के थ्रू होगा, और इसके साथ ही साथ OEM ADR ट्रस्ट हम रचा रहे, इसके मैं एक्सप्लेन भी किया हूं। इसके कारण मैं यही बताना चाहता हूं, जैसे उल्लेख किया हमारा ये साथी कि अभी जो समुद्र मंथन हुआ, श्रावण का महीना भी है, श्रावण का अधिक श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था। ये ज्यादा जानते हैं हमारे डिप्टी हाँ, डिप्टी चेयरमैन तो ऐसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी है इस मामले ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन एंड whom I have ever met। एंड इसी पवित्र मास में समुद्र मंथन हुआ था, और पहले 14 बहुरत्न निकाले गए थे, 14, बाद में अमृत मिला था, उस बीच में विष भी मिला था, वो शिव ने पी के शोकंठ हो गया, नीलकंठ हो गया। तो अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने का अमृत निकाल लो आप। तो इसीलिए आज इस बिल पारित करने के बाद मुझे तो आशा है, तो मनुष्य तो आशावादी रहना ही चाहिए, अगर निराशावादी है तो आत्महत्या करना पड़ता है, तो कोई भी निराशावादी नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। तो क्या होगा बाद में, एक्सपेंसिव है, तो ऐसे उनका कंसर्न मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ। इट इज एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंसिव है तो हमारा नॉर्म ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सो एंड मेनी पीपल अदर देन विजय साई रेड्डी ऑल्सो, मेनी पीपल हैव एक्सप्रेस इतना एक्सपेंसिव है, कौन आएगा? ठीक है, कानून तो बनाओ, नियम तो बनाओ। अगर उधर इतना अच्छे संपत्ति है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, blocks have been created by the GSI, GSI has invested the money and people may come। अगर आपके पास नियम भी नहीं है, कानून भी नहीं है, कौन आता है? तो इसीलिए ये जो समुद्र मंथन के इस पवित्र मास में हमने ये बिल लाया है,
और हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज समुद्र के गर्भ में जो मिलने वाली रत्नों का और उनके मूल्यों का पता था। वो जानते थे कि जीवन, जल जीवन भी है और जीविका का साधन भी है। तो इसीलिए द सी सस्टेन द लाइफ एंड लाइवलीहुड, वारिधि ही जीवन जीवको पार्जनम च। ये तो हमारा संस्कृत का एक श्लोक भी है। तो इसीलिए ये अमृत काल में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ और अभी अमृत काल है सर। डिप्टी चेयरमैन सर, दिस इज द अमृत काल नाउ। पीएम हैज कॉल्ड इट एज अमृत काल और पीएम साहब ने यही कहा है, यही समय है, सही समय है और भारत का अनमोल समय है अनमोल रत्न निकालो। और अनमोल रत्न निकालने के लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप एंड द बिग स्टेप वी आर टेकिंग। ऑफ कोर्स कभी कभी होता है, एमएमडीआर एक्ट में जब हम बात करते थे, शुरुआत में कंसल्टेशन शुरू किया, कुछ राज्यों ने प्रोएक्टिवली बहुत सपोर्ट किया, कुछ राज्यों ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद का परिणाम मैं बताता हूं आपको। 2015 में तो हमारा एमएमडीआर एक्ट हम ऑक्शन ओनली रिज्यूम शुरू किया, लेकिन 2021 में एक 3-4 वर्ष का अनुभव देखते हुए जो बदलाव लाया, उसके बाद 168 ब्लॉक्स हैव बीन ऑक्शन। इट इज एवर हाईएस्ट एंड इसमें और कहीं भी देश में ऐसे आवंटन या ऑक्शन नहीं हुआ होगा। तो इतने बड़ी मात्रा में और बड़ी मात्रा में रेवेन्यू भी स्टेट्स को मिला है। लेकिन इससे पहले कैसे होता था, मैंने ऑलरेडी बताया हूं। हर रोज क्या होता था, 2004 से 2014 के स्पेशली के बीच में नया घोटाला कौन क्या आया है वही देखते थे। लेकिन इस 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, वेदर इट इज इन द मिनरल सेक्टर, वेदर इट इज इन द कोल सेक्टर और एनी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट, देयर इज नो एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो घोटाला का तो छोड़ो, एक करप्शन एलिगेशन भी अभी तक लगा नहीं पाए। और थोड़े कुछ क्रिएट करने का, इंजीनियर करने का, जब मैन्युफैक्चर करने का जब कोशिश किया, तब सुप्रीम कोर्ट में भी उसको खारिज कर दिया। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट सर, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट दिस बिल इज गोइंग इन ए बिग वे। इट इज once if it comes to force with the support of this August House, then we will form the rules, we will draft the rules and उसमें भी हम सब कंसल्टेशन करेंगे। अल्टीमेटली ये फेडरल स्ट्रक्चर है सर। जब फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बातचीत करके ही हमको जाना पड़ता है। और एक कंसर्न व्यक्त किया है, मैंने भूल गया था, बीच एंड मिनरल के बारे में। आपका बीच एंड मिनरल PSU के पास ही रहेगा। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई टू द एंटायर नेशन। तो विद दीज वर्ड्स I would like to request, appeal to the House that it may kindly be passed, and that will be a revolutionary step as far as offshore mineral is concerned. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। The question is that the offshore areas mineral development and regulation